वीडियो को देखने के बाद आप टेंस में मास्टर बन जाओगे। आप टेंस सिर्फ सीखोगे नहीं बल्कि अपने स्टूडेंट को सिखा पाओगे, अपने बच्चों को सिखा पाओगे। देखिए, टेंस के बिना आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते। क्यों क्यों हर बार ये बोली जाती है कि टेंसेस के बिना आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते। ये जो क्यों है, ये क्यों का जवाब आपको पहले पता होना चाहिए। टेंस में पहले आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। आप जो अंग्रेजी किसी के सामने बोलते हो वो सही बोलते हो या नहीं, आगे वाले व्यक्ति सही समझ रहा है या नहीं, ये जानने में हेल्प कौन करते हैं? टेंस करते हैं। इसलिए टेंस सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं आपको 100% की गारंटी दे सकती हूँ, 300% की गारंटी दे सकती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको टेंस में कभी कोई डाउट नहीं होगा। मैं सभी इजी लैंग्वेज में बता दूंगी। जो आप 1 मंथ में 2 मंथ में टेंस के कोर्स को कंप्लीट करते हैं, वो इस छोटे से वीडियो में आप पूरे नैरेटिव, इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव सभी तरह के सेंटेंसेस बनाना सीख जाओगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप डिटेल में समझिएगा। छोटी सी वीडियो है, एकदम आपको कॉन्सेंट्रेट होकर वीडियो को फुल वॉच करना है, तभी आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। टेंस के 3 पार्ट्स होते हैं। हम जानते हैं टेंस का मतलब होता है काल। किसी समय 3 काल होते हैं, या प्रेजेंट, या पास्ट, या फ्यूचर। टेंस जो होते हैं, समय जो होते हैं, वो 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट यानी कि जो अभी चल रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये प्रेजेंट हो गया। पास्ट यानी कि कल मैंने आपको दूसरे टॉपिक पढ़ाया था, तो मैंने कल पढ़ाया था, वो हमारी पास्ट हो गई। नेक्स्ट मैं और भी अच्छे टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, तो वो फ्यूचर में लेकर आऊँगी ना, तो वो फ्यूचर हो गया। यानी कि प्रेजेंट वर्तमान काल, पास्ट यानी कि भूतकाल, फ्यूचर यानी कि भविष्य काल। इन तीनों के 4 पार्ट्स होते हैं, यानी कि प्रेजेंट के 4 पार्ट, पास्ट के 4 पार्ट एंड फ्यूचर के 4 पार्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कह सकते हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसी तरह से पास्ट के भी होते हैं, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वैसे फ्यूचर के भी होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए, आप इंडेफिनिट भी बोल सकते हो, सिंपल भी बोल सकते हो, दोनों एक ही बात है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हो गई बेसिक चीजें, आपको ये पता है। चलिए अब हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानते हैं। टोटल हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं जो आपको टेंसेस में काम आने वाले हैं? इज, वाज, हैज, डज, आर, वर, हैव, डू, हैड, डिड, विल। इतने सारे हेल्पिंग वर्ब हैं जो आपको टेंस बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जिसमें से आपको इज, वाज, हैज और डज, ये किसके साथ लगता है? तो गाइस ये लगता है आपके ही, सी, इट या किसी एक व्यक्ति का नाम, किसी सिंगल व्यक्ति के नाम, सिंगुलर नाउन के साथ आपका ही, वाज, हैज, डज। जिसके लास्ट में एस आपको नजर आएगा, जिस हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में एस नजर आएगा, वो सभी इस सब्जेक्ट के साथ लगते हैं, याद रहे। बाकी जो बच गए आर, वर, हैव, डू, वो लगते हैं दे, यू, वी। आई को छोड़ देते हैं, दे, यू, वी के साथ आर, वर, हैव, डू लगते हैं, ठीक है। हैड, डिड, विल, ये किसके साथ लगते हैं? तो आपके जितने टोटल जो आपके सब्जेक्ट होते हैं, ही, शी, इट, नेम, आई, वे, यू, दे, सभी सब्जेक्ट के साथ ये लगते हैं, पास्ट में लगते हैं। अब मैंने यहाँ पर आई को छोड़ने बोला था, तो आई के साथ क्या क्या लगते हैं? एम आप आई के साथ लगा सकते हैं, वॉज लगा सकते हैं, डू लगा सकते हैं और हैव लगा सकते हैं। डिड लगा सकते हैं, हैड लगा सकते हैं, विल लगा सकते हैं और सेल भी लगा सकते हैं। किसके साथ? आई के साथ। आप बोलोगे मैम विल तो नहीं लगता है आई के साथ। तो गाइस, पहले हम जो इंग्लिश बोलते थे उसमें आई के साथ सेल लगता था, बट अब मॉडर्न इंग्लिश में आई के साथ विल भी हम लगा देते हैं। जैसे मैं करूँगी, आई डू, ऐसे हम बोलते हैं, तो आई शैल डू नहीं, आई विल डू कहते हैं। तो आई के साथ विल भी लग जाता है मॉडर्न इंग्लिश के लिए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट रहती है तो वो शैल का भी यूज कर देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपके हेल्पिंग वर्ब हो गए। चलिए अब आगे देखें। अब आपको टेंस पहचानने का तरीका, किसी भी टेंस को चुटकियों में कैसे पहचाने। प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट की बात करें। इंडेफिनिट या सिंपल, बात एक ही है। इंडेफिनिट बोलो या सिंपल बोलो, बात एक ही है। मतलब आप जो रोज काम करते हो वो काम आपको कौन बताता है? इंडेफिनिट। जैसे प्रेजेंट में ता है, ती है, ते है। मैं जाता हूँ, मैं जाती हूँ, वो जाते हैं। ऐसे आप सेंटेंस बोलते हो, ता है, ती है, ते हैं आता है। अगर पास्ट टेंस की बात करें तो आ, ई, ए, ता, था, ती, थी, ते, थे। जैसे वो आया, वो गया, वो सोया, वो खाया, वो जाता था, वो आता था, वो बोलता था। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस कैसे होते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के।
अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो गागेगी, वो जाएगा, वो खाएगा, वो नाचेगी, वो जाएंगे, ऐसे वाले सेंटेंसेस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के आते हैं। अगर कॉन्टिन्यूस की बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस रहा है, रही है, रहे हैं, वो जा रहा है, वो जा रही है, वो जा रहे हैं, ऐसे सेंटेंसेस आएंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो रहा था, रही थी, रहे थे, वे जा रहा था, वो जा रही थी, वे जा रहे थे, ऐसे सेंटेंसेस आएंगे। अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात करें तो आपकी आइडेंटिफिकेशन होगी, रहा होगा, रही होगी, वह जा रहा होगा, वह जा रही होगी, वे लोग जा रहे होंगे, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के। देखिए पहचानने का तरीका है, सभी सेंटेंसेस के लास्ट में आपको ऐसे वर्ड ही देखने को मिलेंगे। इन्हीं वर्ड को देखकर आपको पहचानना है कि कौन सा टेंस किस समय की बात कर रहा है। अगर आपके है आ रहे हैं यानी कि प्रेजेंट की बात कर रहा, आपका था आ रहा यानी कि पास्ट की बात कर रहा, अगर आपका होगा आ रहा है यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा। अगर कोई काम कंटिन्यू चल रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा है यानी कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो इस तरह से आपको पहचानना है उसके हिंदी वाले मीनिंग को देखकर। आप बोलोगे मैम इंग्लिश बोलने जाएंगे तो इतना कुछ ध्यान देना होगा? बिल्कुल नहीं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं उसके बाद ज़्यादा नहीं 2 बार इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं बहुत सारे सेंटेंसेस के साथ, उसके बाद आपको इन हिंदी आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत होगी नहीं, आपको दिमाग में बैठ जाएगा। अगर आप इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बस टेंसेस खत्म हो जाएंगे, तो टेंसेस के मास्टर बन जाओगे। लेकिन अगर आपको टेंसेस नहीं आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो तो बिलीव मी आप इसे नहीं सीख पाओगे। तो प्रैक्टिस ज़रूर करना है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो चुका है, ली है, दी है, लिया है, किया है, देखा है, खाया है, मतलब कोई काम आपका परफेक्टली खत्म हो चुका है, ठीक है, खत्म हो चुका है। ऐसे वाले सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट के आते हैं। अगर पास्ट में कोई चीज़ चुका था, ली थी, दी थी, लिया था, दिया था, वो हमारे सेंटेंसेस होते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। फ्यूचर में अगर कोई काम खत्म हो चुका होगा परफेक्टली तो आपके हिंदी आइडेंटिफिकेशन होगा चुका था, लिया होगा, ली होगी, दी होगी, दिया होगा, मतलब कोई काम फ्यूचर में परफेक्टली खत्म हो चुका होगा। ऐसे वाले सेंटेंसेस आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के, ठीक है। अगर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो से रहा है, से रही है, मतलब इसमें जो सेंटेंसेस आते हैं ना, किसी समय से कोई काम कंटिन्यू चल रहा है, वह सुबह से पढ़ रहा है, वह सुबह से नाच रही है, वो 2 घंटे से लिख रहा है, मतलब कोई समय से कोई काम चल रहा है, आधा खत्म हो चुका है फिर भी अभी कंटिन्यू चल रहा है। वो परफेक्टली खत्म हो चुके की बात भी आती है और कोई काम कंटिन्यू चल रहा है, ऐसे भी सेंस आते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू और बेटर तरीके से आपको समझ में आएगी। से रहा था, से रही थी, मतलब कोई काम किसी समय से पास्ट में चल रहा था कंटिन्यू, और फ्यूचर में से रहा होगा, से रही होगी। तो ये तो हिंदी आइडेंटिफिकेशन है, ये तो हम समझ रहे हैं कि टेंसेस के सेंटेंसेस को कैसे पहचानना है। लेकिन अब इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करनी है, चलिए वो देखते हैं। प्रेजेंट सिंपल की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर आप एकदम माइंड में फिट कर लीजिए। सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या एस लग जाता है, ऑब्जेक्ट, मतलब आपके अगर सब्जेक्ट है, सी, इट या किसी नेम रहता है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस ऐड कर देते हैं, ठीक है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि ही, सी, इट या किसी का नेम होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, एस जुड़ जाता है, नहीं तो बाकी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। एग्जाम्पल देखिए, मैं स्कूल जाता हूँ, ता हूँ, आइडेंटिफिकेशन आ रहा तो इस सेंटेंसेस को आई तो यहाँ पे नहीं है ना, तो आई के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। अगर हम बोले वह स्कूल जाता है तो वह किसी बॉय की बात करे तो ही का यूज़ करेंगे, और ही के साथ क्या लगेगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस, सी, एस। तो गो के साथ हमेशा ई एस लगता है। अगर आपको एस किस में लगाना है, ई एस किस में लगाना है, ये भी जानना है तो गाइस इसके लिए आपको मेरी नाउन वाली क्लास को विजिट कीजिए। नाउन वाली क्लास आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। स्कूल, अगर आपको नाउन वाली क्लास नहीं मिलती है तो आप कमेंट मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसकी लिंक आप लोगों से शेयर कर दूंगी। तो स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। तो समझ में आ गया कैसे बनाना है। अगर पास्ट सिंपल की बात करूँ तो इसका स्ट्रक्चर सिंपल, सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट रहता है। मैं स्कूल जाता था या मैं स्कूल गया तो हम बोलेंगे आई। गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वेंट। आपको वर्ब आने चाहिए, आप वर्ब जानोगे तो ही आप इसका यूज़ कर पाओगे। वर्ब पे बेंच मैंने 1 आवर्स की वीडियो अपलोड कर रखी हूँ, आप उसे देख सकते हो, उससे आपको सारी वर्ब की नॉलेज मिल जाएगी एग्जाम्पल के थ्रू। फ्यूचर सिंपल की बात करें तो सब्जेक्ट विल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। मैं स्कूल जाऊँगा, सब्जेक्ट आई,
उसके बाद विल लगाना है, विल लगा दीजिए। या फिर अगर आप पहले किस तरह इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो यहाँ पर सेल का भी यूज़ कर सकते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में विल का यूज़ होता है। मैंने दोनों बता दिया, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आई विल गो टू स्कूल, आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊँगा, आई विल गो टू स्कूल। इस तरह से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता था, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊँगा, आई विल गो टू स्कूल, या फिर आई शैल गो टू स्कूल। ठीक है, अब एक सेंटेंस आप लोगों के लिए होमवर्क है। मैं खाता हूँ, मैं खाता था, मैं खाऊंगा। इस सेंटेंसेस को आपको फ्रेम करना है। और एक बात आप ध्यान दीजिए, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखिए अगर आप नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हो तो यहाँ पे आपको नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज करना है। जैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, अगर आपको बोला मैं स्कूल नहीं जाता हूँ तो आप बोल दोगे आई डू नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल। अगर आप इंट्रोगेटिव बोलते हो तो डू का यूज स्टार्टिंग में कर दोगे, बोलोगे डू आई गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल। तो इस तरह से नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। अगर आप इसमें डू का यूज आप सभी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, ही से इट और नेम के साथ आपको डज का यूज करना है। ठीक है, अगर मैं स्कूल जाता था, इस सेंटेंसेस को आप बनाओगे तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करना होगा। आई डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद हमेशा वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा आई डिड नॉट गो टू स्कूल। और फ्यूचर में क्या है, विल और शैल के बाद आप नॉट का यूज कर दीजिए। सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में कर दीजिए, फिर सब्जेक्ट, फिर आपका मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सिंपल है, तो इस तरह से आपको फ्रेम करना है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, इसके आइडेंटिफिकेशन हम लोगों ने देखा था। तो इस सेंटेंसेस को आप बोलोगे आई एम गोइंग टू स्कूल, वर्ब का फोर्थ फॉर्म गोइंग होता है ना, तो बोलेंगे आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। अगर आप देखिए यहाँ पर ही से इट या नेम के साथ इज लगाना, यू वे दे या प्लूरल नाउन के साथ आपको आर लगाना है, और मैं के लिए आपको आई के साथ एम लगाना है। ठीक है, वह स्कूल जा रहा है, वह यानी कि ही के साथ क्या लगाना है, इज लगाना है। जाना यानी कि गोइंग टू स्कूल। सभी एक ही तरह का सेंटेंस लिए ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट से पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, सिंपल से स्ट्रक्चर में फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट है आई के साथ क्या लगाना है, आपको वॉज लगाना है। आई वॉज गोइंग टू स्कूल, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, सॉरी स्कूल ऐसे होगा। तो हमारा सेंटेंस हो गया आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था, या वह स्कूल जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे थे, वी वर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, मैं स्कूल जा रहा हूँगा, मतलब कोई काम फ्यूचर में कंटिन्यू कर रहा हूँगा, तो बोलेंगे आई के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब विल भी लगाना है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया आई विल बी गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँगा। अगर नेगेटिव आप बात कर तो नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, आपको इज एम आर के बाद नॉट का यूज़ कर देना है बस। इसमें भी वॉज वन के बाद आपको नॉट का यूज़ कर देना है, या विल और बी के बीच में आपको नॉट का यूज़ करना है। आपका सेंटेंस इस तरह होगा आई विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, आई शैल का भी यूज़ कर सकते हो, एज योर चॉइस। ठीक है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करो तो हेल्पिंग वर्ब का स्टार्टिंग में यूज़ कर देना। ठीक है, चलिए अब आगे देखें। अब इसके लिए आपको होमवर्क रहेगा, मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा था, मैं खा रहा हूँगा। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। अब है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब हैज हैव होते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ यूज़ करना है। मैं स्कूल जा चुका हूँ, बोलेंगे आई हैव गॉन टू स्कूल, वो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, गॉन हो जाता है, गॉन टू स्कूल। आई हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका हूँ, मतलब कोई काम कंप्लीट कर चुका हूँ। वह स्कूल जा चुका है, तो बोलेंगे ही के साथ क्या लगता है, हैज लगता है। देखिए ही के साथ क्या लगता है, हैज। हम लोगों ने स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब देखा था ना, तो बोलेंगे ही हैज़ गॉन टू स्कूल, ही हैज़ गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका है, ही हैज़ गॉन टू स्कूल। मैं स्कूल जा चुका था, पास्ट में मैं स्कूल जा चुका था, तो हम बोलेंगे आई के साथ सबकी सब्जेक्ट के साथ हैड लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। हमारा सेंटेंस हो गया आई हैड गॉन टू स्कूल, आई हैड गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका हूँगा। फ्यूचर की अगर आप बात करते हो तो आप बोलोगे आई विल हैव गॉन, वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगा, गॉन टू स्कूल। तो हमारा सेंटेंस हो गया आई विल हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका हूँगा।
मैं स्कूल जा चुका हूँ, आई हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका था, आई हैड गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका हूँ, आई विल हैव गॉन टू स्कूल। इस तरह सेंटेंस बनानी है। अगर नेगेटिव बनाते हो तो आपको नॉट का यूज़ कर देना है, यहाँ नॉट का यूज़ कीजिएगा, हैड के बाद नॉट का यूज़ कीजिएगा और विल और हैव के बीच में नॉट का यूज़ कीजिएगा। आई विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके सेंटेंस रहेंगे, मैं खा चुका हूँ, मैं खा चुका था, मैं खा चुका हूँगा। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। चलिए नेक्स्ट देखें। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो इसके हेल्पिंग वर्ब हैज हैव हो जाते हैं। इसके साथ आपको बिन का यूज़ करना और वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज़ करना है, ठीक है। जैसे इसमें कोई काम किसी समय से कंटिन्यू चल रहा है, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं यहाँ पे हमारा सेंटेंस है मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। तो सुबह से कब से पढ़ रहे हैं, सुबह से पढ़ रहे हैं, मतलब सुबह से आपने पढ़ना स्टार्ट किया और अभी भी पढ़ रहे हैं। तो कोई कितना थोड़ा बहुत तो पढ़ाई आपका कंप्लीट हो चुका होगा, तो कंप्लीट हो चुका है इसीलिए परफेक्ट, और अभी भी कंटिन्यू चल रहा है इसीलिए कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इस तरह से आपको पहचानना है। तो मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, इस सेंटेंसेस को आप बोलोगे आई हैव बीन, हैव आई के साथ हैव लगते हैं और इसके साथ हैज लगता है, ठीक है। आई हैव बीन पढ़ना यानी कि रीडिंग हो जाएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म रीडिंग। क्या पढ़ कब से पढ़ रहा हूँ, सुबह से पढ़ रहा हूँ ना, तो हम बोलेंगे सिंस। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पर सिंस कैसे यूज़ किए, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो आपको पता होगा सिंस और फोर में क्या डिफरेंस है। अगर आप न्यू है तो मैं आप लोगों के लिए बता दूँ कि अगर आप कोई फिक्स टाइम की बात करते हो, कोई पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हो, तो सिंस का यूज़ होता है सुबह से। आपको पता है ना कब से पढ़ रहा है, सुबह से पढ़ रहा है, तो वहाँ सिंस। लेकिन अगर मैं बोल दूँ कि वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो आप कैलकुलेट कर पाओगे कि 2 घंटा पहले कितने बज रहे थे, आपको नहीं पता है। आप अभी टाइम नहीं देखे कि भाई अभी कितना टाइम बज रहा है, आपने किसी से पूछा कब से पढ़ रहे हो, तो वो बोला 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। तो आपको समझ नहीं आ रहा 2 घंटा पहले कितने बज रहे हैं। तो उस सिचुएशन में जब आप टाइम ड्यूरेशन की बात करते हो, 2 घंटा, 3 घंटा, 3 दिन, 5 साल, ऐसे वाले सेंटेंसेस में आपको फोर का यूज़ करना होता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वो 2 घंटा से पढ़ रहा है, तो 2 घंटा टाइम ड्यूरेशन है, फिक्स टाइम तो नहीं पता है, तो इस सेंटेंसेस को बोलेंगे ही के साथ हैज़ लगाना है। ही हैज़ बीन रीडिंग, ही हैज़ बीन रीडिंग कब से पढ़ रहा है, 2 घंटा से, यानी कि फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। तो हमारा सेंटेंस हो गया ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटा से पढ़ रहा है। अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब हैड रहेगा बिन वर्ब के फोर्थ फॉर्म। जैसे मैं 2 घंटा से पढ़ रहा था पास्ट में, तो सेम सेंटेंस बन जाएगा, बस हैड लग जाएगा, आई हैड बीन रीडिंग। देखिए सब एक दूसरे से सिमिलर है, बस हेल्पिंग वर्ब को आपको ध्यान रखना है, बाकी सब आराम से आप बना सकते हो। फॉर 2 आवर्स, 2 घंटा बोले ना इसलिए फॉर 2 आवर्स का यूज़ किया। आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटा से पढ़ रहा था। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँगा, या विल हैव और बिन का यूज़ करना है, तो हम बोलेंगे आई विल हैव, उसके साथ बिन का यूज़ करेंगे, बिन रीडिंग, वर्ब का फोर्थ फॉर्म रीडिंग, कब से, सुबह से, यानी कि सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। तो आपको समझ में आ गया सेंटेंस कैसे बना है, आई विल हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँगा। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाए जाते हैं। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, मैं सुबह से खेल रहा हूँ, मैं सुबह से खेल रहा था, मैं सुबह से खेल रहा हूँगा। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। तो गाइस यही शॉर्ट में हम लोगों ने सीख लिया सारे टेंसेस। अगर नेगेटिव की बात करोगे कोई दिक्कत नहीं है, हैव के बाद आपको नॉट का यूज़ करना है, उसके बाद आप बिन का यूज़ करना, हैड के बाद आपको नॉट का यूज़ करना है, उसके बाद आप बिन का यूज़ करना, और विल के बाद नॉट का यूज़ करना है, उसके बाद हैव बिन का यूज़ करना, ठीक है। इंट्रोगेटिव में तो आप जानते हो हेल्पिंग वर्ब का स्टार्टिंग में यूज़ किया जाता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया। चलिए अब वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि सभी टेंसेस सीख पाए, टेंस पे अच्छी कमांड बना पाए। फ्रेंड्स इससे पहले वाली वीडियोस को आपने विजिट नहीं किया तो लेफ्ट साइड क्लिक करके इससे पहले वाली वीडियोस को विजिट कर लीजिए, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर 75 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सीक्वेंस में सारे वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया और समझ में आया, तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, देन ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।